नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PCM स्टडी में। तो आज NCERT मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, पिछली वीडियो में तो क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। क्लियर है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। दूसरी पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। क्लियर है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। देखिएगा इसमें कह रहा है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे चित्र भी बना लिया है। देखिएगा चित्र बना लिया है मैंने यहाँ पर। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट तीनों का क्षेत्रफल है, तो सॉरी पांचों का 5 दिए हुए इसमें। तो चलिए पहले करते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है गोल्ड का, तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब निकालेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल तो वृत्त है, दिखाई दे रहा है आपको। वृत्त के आकार का है गोल्ड, गोल्ड का जो वृत्त बना हुआ है गोल्ड के आकार का है। तो क्या सॉरी वृत्त के आकार का है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब लगा दीजिए इसकी वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणित आर की वैल्यू कितनी आ गई है हमें? त्रिज्या 10.5 गुणित 10.5 आ गई ना, ठीक है। अब इसका कर दीजिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा 10.5 का 10.5 में करेंगे तो कितना होगा? देखिए यहाँ 22/7 जैसे का तैसा 10.5 का 10.5 में करेंगे तो ये आएगा 10.25। क्लियर है, ठीक है। तो अब करेंगे आगे। अब 10 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 22 गुणित 10 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 15.75। क्लियर है। अब 22 का इसमें गुणा करेंगे 15.75 में तो कितना आएगा? 3, 4, 6 गुणा 5। ये हमारा गोल्ड का आंसर आ गया, ठीक है ना। ये गोल्ड का आंसर है। अब निकालेंगे हम इसमें, अब कौन सा है? दूसरा रेड, ठीक है ना। इसमें रेड दिया, अब रेड का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब लिख देंगे। अब पहले रेड का क्षेत्रफल कब निकाल पाओगे मालूम है ना? जब गोल्ड का और रेड का क्षेत्रफल निकालोगे, अब दोनों का मिलाकर तो एक वो बन जाएगा वृत्त, ठीक है ना। पूरा वृत्त बन जाएगा बड़ा वाला। अब इस पूरे वाले वृत्त बड़े वाले वृत्त में से, यानी कि ये वृत्त बन जाएगा पूरा। अगर इस दोनों वृत्तों में से हम छोटे वाले गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका ही रह जाएगा। क्लियर है ना, समझने वाली बात है यहाँ पर कि अगर मैं गोल्ड और रेड का दोनों का क्षेत्रफल निकाल लूँ और गोल्ड का माइनस कर दूँ तो रेड का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर है ना, ये सिंपल बात है, कॉमन सेंस है। चलिए अब देखें, जहाँ पर गोल्ड दोनों का निकालेंगे, ठीक है ना। गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, ठीक है। गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। अब त्रिज्या क्या करेंगे? त्रिज्या दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है ना। गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो दोनों की त्रिज्या जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। त्रिज्या गोल्ड की त्रिज्या कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर थी। और रेड की त्रिज्या कितनी है? उसने बताया था 10.5 मीटर चौड़ी एक जिसकी पट्टी है चौड़ी, ठीक है ना। तो दोनों की त्रिज्या जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर करते हैं त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या होंगी? देखिएगा 10.5, ये 10.5 एक चौड़ी थी और गोल्ड की त्रिज्या थी कितनी? 10.5, यही तो थी। तो इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसकी त्रिज्या आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या, ठीक है। चलिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई तो अब क्या करेंगे? अब लगाते हैं दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आपको रखेंगे यहाँ रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हुआ? देखिएगा अब वही सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। 21 गुणित 21 2 बार है, 7 से कट जाएगा, 7 × 21, ठीक है। चलिए अब कितना होगा? 21 × 63, 22 गुणा 63 = 22 गुणित 63 कितना होगा? 1386। क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। ये किसका आंसर है मालूम है आपको? ये है हमारा रेड का आंसर,
क्लियर है ना। और रेड का आंसर नहीं है, ये हमारे दोनों का आंसर आया है, रेड का और गोल्ड का आंसर। क्लियर है। देखिए ये आंसर आया है, जो आया है हमारा, देखिए यहाँ पे लिख दिया था गोल्ड और प्लस रेड का आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेड के क्षेत्रफल में से क्या लिखेंगे, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। और गोल्ड का रेड का क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों के क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या होगा 1386 माइनस, और गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था 386.5, 386.5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा इसमें, देखिएगा 3465, ये माइनस करेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर 103950, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ये किसका आंसर है, ये रेड का आंसर है, ठीक है ना, ये रेड का आंसर है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं अब निकालना है मुझे ब्लू का, अब ब्लू का निकालेंगे तो इन पूरा स्केल बन जाएगा, ये पूरा वृत्त बन जाएगा ना, ये गोल्ड रेड ब्लू तीनों का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसके बाद रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ब्लू का क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर, यही कॉमन सेंस तो बात बताने की तो यहीं पे है कि अगर हम इस तीनों का क्षेत्रफल निकाल लें ब्लू रेड प्लस गोल्ड का, ठीक है ना, अगर इसमें से रेड और प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ब्लू का रह जाएगा। ये तो बात क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं तीनों का, पर लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों का क्षेत्रफल, क्लियर है। चलिए अब ये तीनों की त्रिज्या कितनी होगी मालूम है ना, तीनों की त्रिज्या 10.5 इसकी, 10.5 इसकी, 10.5 इसकी, कितनी होगी तीनों को मिला के 31.5, ये होगी त्रिज्या, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिज्या कॉमन सेंस से ध्यान रखना, त्रिज्या बहुत अच्छी है, जब तक आप त्रिज्या नहीं पता कर पाओगे जब तक इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है। अब लगा देंगे सूत्र पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, अब पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 गुणित आर की वैल्यू कितनी है 31.5, 31.5 गुणित 31.5, 31.5, ये तीनों के यहाँ 31.5 आपको पता होगा किस लिए आई है त्रिज्या, क्योंकि मैंने तीनों की त्रिज्या ऐड की है, इसमें तीनों की त्रिज्या ऐड की है जब 31.5 त्रिज्या आई है इसकी। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा। अब यहाँ से मैं 7 से काट दे रहा हूँ इसे पूरे को, तो कितनी बार कटेगा 4.5 बार। क्लियर है। ठीक है, अब कितना हो गया इसका 22 गुणित, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 4.5 गुणित 31.5, ये हो गया। चलिए अब क्या है, अब करेंगे इसका गुणा, अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। ये आगे हमारे इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है ना, ये तीनों की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे आगे देखिएगा, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का, सॉरी ब्लू तक। क्लियर है ना, ये तीनों तक आया है ब्लू तक। तो अब मैं क्या करूँगा, गोल्ड और रेड का माइनस कर दूंगा तो ब्लू का रह जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों का क्षेत्रफल आया है, ये 3118.5 सेंटीमीटर उसका आया है, ये तीनों का आया है। इसमें तो गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो ब्लू का क्षेत्रफल रह जाएगा। क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल घटाने पर। ठीक है ना। अब बात आती है गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल कितना था। देखिए गोल्ड और क्षेत्रफल का मैंने यहाँ पे दिखा दिया है 1386 इसका क्षेत्रफल था गोल्ड और रेड का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। तो चलिए 3118.5 माइनस कितना था ये 1386। क्लियर है। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1732.5, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ये आंसर आया है आपका, किसका आंसर आया है, ये आया है आपका ब्लू का, ये आंसर आया आपका ब्लू का। ठीक है, अब आया ब्लू का क्षेत्रफल। अब आपको दो रह गए हैं ब्लैक और वाइट। ब्लैक और वाइट का जैसे मैं निकाला है वैसे ही आप निकालोगे आगे चल के, ना आए तो कमेंट में बताना, मैं उन्हें भी करा दूंगा।